हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरा जो वीडियो देख रहे होंगे वो सब लोग रज़ाई में बैठ के आराम से अपना काम वगैरह करके सब देख रहे होंगे तब। तो गाइस, अभी मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ एंड आज मैंने सोचा कि मेरा बेबी जो है दिसंबर में 1 ईयर 6 मंथ का हो जाएगा। तो काफ़ी सारे लोग सोचते होंगे, जैसे कि मैं सोच रही थी मेरे फर्स्ट बेबी की डिलीवरी पे, कि यार क्या होगा, लड़की होगी लड़का होगा, क्या होगा, मतलब कैसा लगता है, क्या फीलिंग होती है। ये सवाल सबके जनरली मन में आते हैं। एंड जैसे मैंने किया, मैंने अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में बहुत वीडियोस देखे हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड, कि क्या खाना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए, कैसा मतलब फील होता है, अगर बॉय होता है गर्ल होती है तो कैसा लगता है। तो आज मेरा जो, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 ईयर 6 मंथ्स का हो जाएगा दिसंबर में बेबी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से अपनी फीलिंग शेयर करूं फर्स्ट बेबी की, कि कैसा लगता है, कैसा फील होता है। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको अपना बैकग्राउंड दे देती हूँ। अगर आप लोग मुझे पहले से फॉलो करते हो और मेरे सब्सक्राइबर हो तो आप लोग को पता होगा कि मैं नोएडा से बिलोंग करती हूँ और मैं अपने हस्बैंड और बेटे के साथ रहती हूँ। ठीक है, तो गाइस बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, सब लोग बोलते हैं फैमिली में कि बच्चा कर लो, हम पाल देंगे हम पाल देंगे, लेकिन अल्टीमेटली ये मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ कि मदर्स, आप लोग बिल्कुल प्री प्रिपेयर्ड रहो। आपका बेबी है, आपको ही पालना पड़ेगा। ठीक है, यू आर द प्राइमरी लाइक सोर्स जो अपने बेबी को फीड करेगा, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा, वो आप होगे प्राइमरी। ठीक है, बाकी सब सेकेंडरी हैं। ठीक है, हर कोई बोलेगा कर देगा, लेकिन अल्टीमेटली करना आपको ही पड़ेगा। ये मैंने देखा है जनरली। अब काफ़ी सारे लोग कमेंट सेक्शन में ये आके बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ ये पाल रहे हैं, ये पाल रहे हैं, ये पाल रहे हैं। होता है, बहुत लोग लकी होते हैं तो पालते हैं एंड अच्छा होता है यार जिनको फैमिली का सपोर्ट होता है, लेकिन अल्टीमेट सपोर्ट किसी का नहीं होता है। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही होती है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही बेबी को लेके चलना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, और मैं हस्बैंड और वाइफ दोनों, हम दोनों वर्किंग हैं। तो बेबी को फीड करना, उसका मतलब मॉर्निंग से लेके नाइट तक का रूटीन, उसको भी देखना, जॉब भी देखना, घर भी देखना, हस्बैंड के लिए भी हर चीज़ प्रिपेयर करना। तो ये सारी चीज़ें मैं खुद अल्टीमेटली मैनेज करती हूँ विदाउट एनी हाउस हेल्प। अगर वो भी चीज़ें आपको जाननी है कि कैसे मैं करती हूँ ये सारी चीज़ें, तो वो उसका मैं सेपरेट ब्लॉग बना दूँगी। एंड क्या क्या मैं अपने बेबी को देती हूँ डाइट में, वो भी बता दूँगी। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो मीठा पसंद करते हैं, बट मेरा बच्चा ऐसा है कि वो मीठा बिल्कुल भी नहीं खाता है, उसको मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो गाइज़, अभी मैं आपको बताती हूँ इनिशियली जब मुझे पता लगा कि आई एम प्रेग्नेंट, और जब वो होता है ना, किट में 2 लाइनें आती हैं जब प्रेगनेंसी पॉजिटिव होती है, तो जैसे ही वो 2 लाइनें आई, उसके बाद जो फीलिंग होती है ना गाइज, वो बहुत अलग होती है। मतलब ऐसा लगता है कि आपको लाइफ में सब कुछ मिल गया, जो भी कमी थी सारी कमियां पूरी हो गई एंड अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी और चीज़ की आपको एक्सपेक्टेशन होती ही नहीं है। एंड वही मेरे साथ हुआ जब मतलब मुझे पता लगा, क्योंकि गाइस सबकी तरह हम भी ट्राई कर रहे थे बेबी के लिए। तो फाइनली जब वो 2 लाइन्स आई तो अ, मतलब बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं बता नहीं सकती आपको, वो फीलिंग बहुत अलग थी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि मतलब हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने चेक वगैरह किया, उन्होंने बोला हाँ कि हाँ है, बेबी है। सब लोग घर में बहुत खुश, मैं अपने खाने पीने का ध्यान रख रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। अब क्या होता है कि इनिशियली ना आपका एक स्कैन होता है जिसमें आपको पता लगता है कि हाँ बेबी है या नहीं है। ठीक है, तो वो स्कैन मेरा हो गया था। उसके बाद डॉक्टर ने बोला था कि अभी एक स्कैन और होगा, उसमें आइडियली आपको बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद मेरा दोबारा से स्कैन हुआ एंड स्कैन होने के बाद उन्होंने चेक करके मुझे बताया डॉक्टर ने।
जो एक लेडी डॉक्टर थी, हाँ मतलब मैं अपने मायके गई हुई थी तो मेरे हस्बैंड वहाँ पे आए और वहाँ पे हम लोगों ने चेक कराया तो उन डॉक्टर ने बोला कि बच्चे की हार्ट बीट नहीं है एंड आप लोग मतलब ये बच्चा मतलब रहेगा नहीं, ऐसा डॉक्टर ने बोल दिया। एंड गाइस आप समझ नहीं सकते, किसी का पहला बेबी हो और उसको ऐसी बात सुनने को मिल जाए तो क्या सिचुएशन होती है। मतलब मेरी तो इतनी हालत ख़राब हो गई थी, लाइक मैं 2 दिन तो कंटिन्यूसली रोई हूँ और मतलब नम हो गई थी कि मुझे ऐसा लग रहा था मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। बट फिर क्या हुआ कि मतलब उन्होंने बोला कि हम 10-15 दिन मतलब एक हफ्ते बाद एक और स्कैन करेंगे, अगर बेबी का मतलब हार्ट बीट बनती है तो ठीक, अगर नहीं बनती है तो आप इसको हटवा दीजिए। मतलब उन्होंने अपने एंड से यही बोला था कि बेबी की हार्ट बीट नहीं है, उसको रिमूव करवा दो। बट मैं घर आई, मैंने मतलब अपनी मदर इन लॉ को भी कॉल किया, उसके बाद फिर अपनी मम्मी से भी बात की तो सब ने समझाया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, हम यहाँ पे भी डॉक्टर, मदर इन लॉ ने बोला कि हम यहाँ पे भी डॉक्टर से पता करते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो यहाँ पे जब उन्होंने डॉक्टर से पता किया तो डॉक्टर ने बोला है कि अभी बेबी को मतलब हटवाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, और ऐसा होता है किसी किसी बेबी की लेट हार्ट बीट बनती है। गाइज ये चीज़ मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि जो वेट नहीं करते, डॉक्टर ने कह दिया तुरंत उसको रिमूव करा दिया, नहीं आपको वेट करना है क्योंकि ऐसा होता है कि हार्ट बीट लेट बनती है। तो मैंने क्या किया, मैंने 20 दिन बाद अपना दोबारा से स्कैन कराया। जब मैंने दोबारा से स्कैन कराया गाइस तो यू वोंट बिलीव, बेबी की हार्ट बीट थी, बेबी फिट एंड फाइन था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एंड मतलब मेरे हस्बैंड वहाँ उस टाइम पे वापस आ गए थे मतलब ससुराल, तो मैंने उन्हें कॉल किया, मैंने कहा नहीं बेबी की हार्ट बीट है, बेबी ठीक है, हम लोग पेरेंट्स बनेंगे, ये वो बहुत खुश, मतलब वो खुशी अलग ही होती है, ठीक है। एंड गाइस जो प्रेगनेंसी जर्नी चल रही होती है ना उस टाइम पे ये नहीं लगता है यार कि मुझे बॉय हो जाए या मुझे गर्ल हो जाए या क्या हो जाए, मतलब उस टाइम पे ना आपको ये लगता है कुछ भी हो जाए बस हेल्दी बेबी हो जाए, मतलब उसको कोई तकलीफ ना हो, वो फिट एंड फाइन हो। तो बस यही चीज़ें थी कि मेरा मेरा मतलब बेबी आने वाला था, तो मेरे मन में भी बस यही चल रहा था, यही फीलिंग थी कि मतलब सब कुछ ठीक रहे। तो इनिशियली देखो गाइस सब लोग बोलते हैं कि नोज़िया होता है, वॉमिटिंग होती है, तो मेरे केस में जैसे मेरा बेबी बॉय है तो मेरे केस में मुझे कोई नोज़िया नहीं थी, मुझे कोई वॉमिटिंग नहीं थी, मुझे बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे किसी चीज़ से वॉमिटिंग आ रही हो, जैसे किसी किसी को खाने में स्मेल आने लगती है, किसी किसी को मसालों की स्मेल आने लगती है, किसी किसी रोटी से स्मेल आने लगती है, मुझे कुछ भी नहीं था। मुझे हर एक चीज़ खाने का मन कर रहा था, मतलब लाइक मैं सब कुछ खा रही थी, मतलब मुझे मुझे खाना अच्छा लग रहा था। एंड मैंने अपनी प्रेगनेंसी में बहुत खाया है, लाइक बहुत बहुत खाया है। मुझे मीठे से ज़्यादा नमकीन चीज़ें पसंद आ रही थी, मुझे लाइक स्पाइसी नूडल खाने का मन कर रहा था, ये वो, लेकिन मैंने खाया नहीं क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट प्रेगनेंसी में सब लोग प्रिकॉशन रखते हैं कि कुछ भी चीज़ ऐसा ना खाएं जो हार्मफुल हो बेबी के लिए, ठीक है। एंड गाइस कभी भी अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक अवॉइड कर दें, कोल्ड ड्रिंक, या अगर आप अल्कोहलिक हैं तो स्मोक करना, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें आपको, ये तो डॉक्टर भी एडवाइस करता है एंड मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रही हूँ कि ये चीज़ें आप बिल्कुल भी ख़त्म कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेबी एकदम हेल्दी हो तो आप फ्रूटी ले सकते हो, ठीक है। आप स्वीटेंड जो ड्रिंक्स होती हैं जैसे कि नींबू पानी हो गया या घर का पुदीने का रस हो गया या फिर घर के जूसेस हो गए, वो सारा कुछ ले सकते हो, ऑरेंज जूस ले सकते हो। बट इसके अलावा जैसे कि कोक हो गया या मिरिंडा वगैरह हो गया, स्प्राइट हो गया, ये सारे के सारे जो एसिडिक ड्रिंक्स होती हैं वो सारी आपको अवॉइड करनी है। अल्कोहल और स्मोक और ड्रिंक ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है। तो बस यही है। और उसके अलावा ना आपको ना ऐसे जब लास्ट के महीनों में आओगे ना 7th-8th मंथ में, तो आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी फील होगी, मतलब रात रात भर नींद नहीं आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि भाई अभी मुझे मतलब जलन सी हो रही है, मुझे कुछ ऐसा, मतलब मैंने अपने टाइम पे ना मैंने भर भर के आइस खाई है। मुझे मना किया गया था कि आइस आपको ज़्यादा नहीं खानी है, लेकिन मैं अपने आप को रेजिस्ट ही नहीं कर पा रही थी। मैं फ्रिज में जाती थी, फ्रिज में
गाइस जो आइस लगी होती है ना, मैंने वो भी नोच नोच के खाई, क्योंकि आइस सब बिल्कुल मना किया हुआ था कि आइस खानी ही नहीं है, बट मैं रजिस्ट नहीं कर पा रही थी, मुझे तो भाई चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए। तो मैंने तो बहुत आइस खाई है, और सर्दियों के टाइम पे आइस खाई है, सोचो। तो होता है यार, अलग अलग क्रेविंग होती है सबकी। मैंने बेसन के लड्डू बहुत खाए हैं, मुझे बेसन की स्मेल बहुत अच्छी लगती थी, मतलब बेसन अगर भुजता था तो मतलब उसकी स्मेल से मुझे वो मन करता है था कि खाऊं खाऊं खाऊं। मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 6th मंथ में बेसन के लड्डू बना के खाए हैं, मतलब मुझे पसंद नहीं आ रहे थे बाहर के, तो मैंने खुद से बना के खा लिए थे, इतना ज़्यादा मेरे को क्रेविंग हो रही थी। तो गाइज होता है कि क्रेविंग उस टाइम पे बढ़ जाती है। और गाइज आप ना, एक चीज़ और होगी आपके साथ, कि अगर आपकी जो बेबी बॉय है आपकी टमी में, तो देखिए ये तो मेरे केस में भी हुआ था, और ये चीज़ मैंने वीडियोस वगैरह में देखी है, कि आपका जो अगर पेट है, अगर वो एकदम ऐसा ओवल है, देन इट्स अ बेबी गर्ल, ठीक है। और अगर गोल पेट है ना, तो इसका मतलब आपका बेबी बॉय है। एंड ये चीज़ होती है, ये चीज़ बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियोस में देखा, मैंने अपने से भी कंपेयर किया, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरा टमी एकदम गोल मटोल था, ठीक है। तो एंड फ्लोटिंग ब्लोटिंग बहुत मतलब ब्लोटिंग आपको ना ऐसे होगी, रुक रुक के ब्लोटिंग होगी, आपको कभी ऐसा लगेगा कि कोई अंदर चीज़ घूम रही है, कभी ऐसे लगेगा कुछ चल रहा है, ऐसे ब्लोटिंग होगी, ठीक है। ब्लोटिंग गर्ल्स के टाइम पे भी होती है, लेकिन गर्ल्स के टाइम पे कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, मैंने ऐसा सुना है फैमिली में और भी जिनको बेबी गर्ल हुई है। एंड अगर आपका बेबी बॉय है तो ब्लोटिंग आपको बहुत कम होगी, मिनिमल होगी, ठीक है। एंड गाइस आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, अगर प्रेगनेंसी में आपको कभी भी सीवियर बैक पेन हो, मतलब बहुत ज़्यादा बैक में दर्द हो रहा है, तो वो साइन होता है मिसकैरेज का, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड अगर आपको सीवियर बैक पेन हो रहा है, आपको दर्द उठ रहे हैं बार बार बैक में, तो उस केस में आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर के पास भागना है, उनसे मेडिसिन करवानी है। ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखना। एंड इस चीज़ को तो आप अपने दिमाग में फिट कर लो कि भाई मुझे अगर पेन है तो मुझे डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। तो गाइज अभी जैसे कि मेरा बच्चा 1 ईयर 6 मंथ का हो गया है, तो मैं उसको डाइट में दलिया दे रही हूँ, ठीक है। उसके अलावा मैं उसको रोटी सब्ज़ी, घर की जो सूखी सब्ज़ी होती है बिना मिर्ची की, आलू बना लेती हूँ, कभी कुछ सब्ज़ी बना ली, कभी कुछ ये देती हूँ, ठीक है। प्लेन आलू प्याज का पराठा दे रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैंने उसको ट्राई किया था उपमा खिलाने का, बट उसको रवा इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, वो रवा बिल्कुल भी नहीं खाता है, तो रवा मैं अभी अवॉइड कर रही हूँ, ठीक है। उसके अलावा मैं अलग अलग तरह की दालें डालकर खिचड़ी बना देती हूँ, उसमें अलग अलग वेजिटेबल कद्दूकस करके डाल देती हूँ, ठीक है। वेजिटेबल्स आप सारे यूज़ कर सकते हो, आप वेजिस जितने दोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। एंड अभी सर्दियों का टाइम है, तो आप उसको, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सीजनल फ्रूट ही खिलाने हैं, आप उसको सारे फ्रूट्स दो, बदल बदल के फ्रूट दो, ताकि हर एक फ्रूट का न्यूट्रिशन मिले। मैं जैसे कभी बनाना दे देती हूँ, कभी एप्पल, कभी चीकू, कभी पपाया, तो कभी ऑरेंजेस, कीवी, हर चीज़ बदल बदल के ऑल्टरनेट डेज पे देती रहती हूँ। एंड गाइस मैंने अभी तक अपने बेबी को ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं दी हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है इनिशियली जब तक आपकी बेबी की गट हेल्थ अच्छी ना हो जाए, तब तक ये सारी चीज़ें देनी भी नहीं चाहिए। एंड गाइस ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसीलिए मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगी एंड और भी चीज़ें अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड शेयर करूँगी। आपको अगर ऐसे वीडियोस देखना अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैम आप ऐसे वीडियोस बनाइए। एंड टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लव यू ऑल, बाय।